प्रथम पीयूसी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। हम मीराबाई के पद को देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने पहले पैराग्राफ में कुछ थोड़ा सा या कुछ समझा, उसे फिर एक बार आज देखते हैं। मीराबाई के पद में से पहला पैराग्राफ फिर एक बार आज हम देखेंगे। इस पहले पैराग्राफ में मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माना है। तो देखते हैं उसे फिर एक बार मैं उनमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी बता देती हूँ, ठीक तरह से देख लीजिए। महाराम रे गिरिधर गोपाल दूसराम ना कोयाम, दूसराम ना कोवाम साधाम सकल लोक जुयाम, भाया छांड्या बंधाम छांड्या सगाम सोयाम, सादाम संग बैठ बैठ लोक लाज कोया, भगत देख्याम राजी होयाम जगत देख्याम रोयाम, असुआम जल सींच सींच प्रेम बेल बोयाम, राणा विशरो प्याला भेज्यम पिय मग्न होयाम, अब तो बात फैल पड़िया जागणम सब कोयाम, मेराम री लगन लग्याम होना हो जो होयाम। तो देखिए फर्स्ट लाइन, महाराम रे गिरिधर गोपाल दूसराम ना कोयाम। महाराम मतलब मेरा है। कौन मेरा है? गिरिधर गोपाल। गिरिधर गोपाल मतलब श्री कृष्ण। क्यों उसे गिरिधर गोपाल नाम आया? क्योंकि श्री कृष्ण ने जब वे नंद गोकुल में थे, बहुत छोटे थे, तब उन्होंने गोकुल के लोगों के रक्षा करने के लिए, किससे रक्षा करने के लिए? इंद्र के प्रकोप से रक्षा करने के लिए उन्होंने पर्वत को उठाया था। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। इसलिए श्री कृष्ण को गिरिधर मतलब गिरि मतलब पर्वत, धर धारण करने वाला, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला जो परमात्मा है वह है श्री कृष्ण। इसलिए मीराबाई यहाँ कहते हैं महाराम री गिरिधर गोपाल। गिरिधर पर्वत को उठाने वाला जो श्री कृष्ण है वही मेरा है, वही मेरा सर्वस्व है और कोई भी नहीं है। दूसराम ना कोयाम, दूसरा ना कोयाम, कोयाम मतलब कोई, दूसरा कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। सच बताइए तो इस दुनिया में किसी का कोई भी नहीं रहता। अगर कोई किसी का है तो वह है भगवान श्री कृष्ण या अन्य भगवान। भगवान एक ही है, नाम अनेक है। इसलिए भगवान हर एक व्यक्ति का होता है और कोई भी किसी का भी नहीं होता इस दुनिया में। इसलिए मीराबाई कहती है गिरिधर गोपाल वही मेरा है, वही मेरा सब कुछ है, दूसरा कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। दूसराम ना कोवाम साधाम सकल लोक जुयाम। दूसराम दूसरा ना कोवाम, कोवाम ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। सकल साधाम सकल लोक जुयाम। साधाम, साधाम मतलब साधु व्यक्ति या अविनाशी व्यक्ति। सकल लोक जुयाम, सकल लोक संपूर्ण लोक को, जुयाम मतलब देखा है, देख लिया है मैंने, इस दुनिया को देखा है मैंने। सकल लोक में मैंने ढूंढा। किस लिए ढूंढा? अगर और कोई भी अविनाशी व्यक्ति इस दुनिया में है, श्री कृष्ण जैसा और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में है क्या? उसलिए उसके लिए मैंने सकल लोक में ढूंढा, दुनिया में देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला अविनाशी व्यक्ति, अविनाशी मनुष्य मुझे इस जगत में कोई भी नहीं मिला। इसलिए अविनाशी व्यक्ति एक ही एक है, वह है श्री कृष्ण भगवान। इसलिए मीराबाई कहती है वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा प्रियतम है और दूसरा कोई भी नहीं है। भाया छांड्या
बंधाम चांड्या सगाम सोयाम। भाया मतलब भैया, चांड्या छोड़ दिया, बंधाम बंधुजनों को, चांड्या छोड़ दिया, सगाम सोयाम, सगाम प्रियजन, संग में रहने वाले जो लोग हैं या प्रियजन है उसे, सुयाम मतलब सगाम का अर्थ है संग में रहने वाले, सुयाम प्रियजन उन या दोस्तों को भी मैंने छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ, मीराबाई ने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ खो दिया। क्या सब कुछ खो दिया? भैया को छोड़ दिया और बंधुजनों को भी छोड़ दिया। किसके लिए? सिर्फ श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को पाने के लिए, उनकी भक्ति में लीन होने के लिए भैया को छोड़ दिया, बंधुजनों को छोड़ दिया। वे सब लोग मुझसे दूर हो गए। सगाम सुयाम सभी प्रियजन या मेरे सब दोस्त, मेरे सब प्रिय लोग, मेरे साथ में रहने वाले लोग, वे सब मुझसे दूर हो गए। उन लोगों को भी मैंने छोड़ दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? खुद मीराबाई ने इन सब लोगों को नहीं छोड़ा। ये सब लोग खुद मीराबाई से दूर हो गए, क्योंकि मीराबाई को और कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही चाहिए। मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी हो चुकी थी, इसलिए मीराबाई के इस तरह के एक पागलपन को देखकर वे सब लोग मीराबाई से दूर हो गए। तो मीराबाई यहाँ बहुत दुख से कहती है कि अपने मन की जो वेदना है उसे व्यक्त करती है कि वे सब मुझसे दूर हो गए। सिर्फ श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने उन सब लोगों को छोड़ दिया। मुझे श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वही मेरा सर्वस्व है। मीराबाई अपने मन की वेदना बताती है कि बंधुजन, भैया, सब परिवार लोग, सभी संग लोग मुझसे दूर हो गए, लेकिन मैंने उसके बारे में चिंता नहीं की। मुझे सिर्फ चिंता है, वह है श्री कृष्ण भगवान के बारे में। उनकी भक्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी त्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि श्री कृष्ण ही इस दुनिया में अविनाशी है और कोई भी इस दुनिया में अविनाशी नहीं है, सब नश्वर हैं इस दुनिया में। सादाम संग बैठ बैठ लोक लाज कोया। साधु जनों के संग में बैठकर मीराबाई बचपन में ही या छोटी उम्र में ही, विवाह के थोड़े समय के पश्चात ही अपने पति भोजराज को खो देती है, मतलब भोजराज की मृत्यु हो जाती है। तो मीराबाई विधवा होकर वहीं महल में रहती है, लेकिन उन्होंने जो बचपन की उनकी श्री कृष्ण की भक्ति थी उसे फिर एक बार प्रारंभ कर दिया वहाँ महल में विधवा होने के बाद। लेकिन मीराबाई की उस तरह की भक्ति को देखकर, उनका जो उस तरह का पागलपन को, उस तरह की पागलपन को देखकर उनके ससुर जो है या सास जो है और उनके देवर हैं राणा, वे सब लोग मीराबाई से द्वेष करते थे। वे समझते हैं कि मीराबाई हमारे कुल की मर्यादा को नाश करने के लिए यहाँ आई हुई है या हमारे कुल के लिए वह कलंकित है, ऐसा वे समझते हैं और मीराबाई को मारने की कोशिश भी वे लोग करते हैं। इसलिए मीराबाई उस महल को छोड़कर वृंदावन में आ जाती है। वहाँ साधु सन्यासी लोग बहुत सारे थे। वे सब साधु लोग, सन्यासी लोग भगवान की भक्ति में डूब गए थे। उनके साथ में मीराबाई भी एक हो जाती है और वह वहाँ रहकर भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जाती है। उन सन्यासी लोगों के साथ, साधु जनों के साथ उठना बैठना, वह भी एक स्त्री। तो समाज के लोग क्या कहेंगे? उस स्त्री को कोई मर्यादा नहीं है, वह सब कुछ छोड़कर इस तरह से साधु जनों के साथ संग में रहती है, उसे मर्यादा नहीं है, अपनी लज्जा को उन्होंने खो दिया है। ये सब बातें लोग कहते थे। ये सब निंदा मीराबाई ने सुना कि एक लड़की को जो मर्यादा
होनी चाहिए थी। मर्यादा की सीमा जो है उसे पार कर दिया है मीराबाई ने, उसे कोई मर्यादा नहीं है। ये सब समझ के लोगों ने मीराबाई को कहा। मीराबाई ने इन सब निंदा को सुना, लेकिन उन सब निंदा को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा श्री कृष्ण के आगे। श्री कृष्ण के आगे वे सब निंदा एक क्षण मात्र की या केवल बात है। इसलिए मीराबाई उन सब निंदा को सुनकर उसे वेदना होती है, फिर भी उस वेदना को त्याग कर वह सिर्फ श्री कृष्ण को पाने के लिए अपनी जो भक्ति है उसे आगे बढ़ाती है। इसलिए यहाँ इस वाक्य को मीराबाई कहती है, साधाम संग बैठ बैठ लोक लाज खोया। साधु जनों के संग में बैठकर, सन्यासी लोगों के साथ में बैठकर जो एक स्त्री को मर्यादा होना चाहिए था, जो एक स्त्री को जो लज्जा होनी चाहिए थी, उस लज्जा को, उस मर्यादा को मैंने खो दिया। ऐसे लोग कहते हैं कि मीराबाई को लज्जा नहीं है, उसे मर्यादा नहीं है, इसलिए साधु जनों के संग में वह बैठी हुई है, ऐसे लोगों ने कह दिया। लेकिन मीराबाई ने उसे स्वीकार कर दिया। किसके लिए? सिर्फ श्री कृष्ण के लिए, उनके साथ मिलने के लिए या मुक्ति पाने के लिए उन सब निंदा को सहन कर लिया। उस वेदना को मीराबाई ने यहाँ इस वाक्य के में बताया। मैंने साधु जनों के संग में बैठकर लोक लाज, लाज लज्जा मर्यादा, उसे कुया मतलब खो दिया। मैंने उस मर्यादा को भी खो दिया है, लोगों के या समाज के लोगों के आंखों से जो मर्यादा है, उन मर्यादा को भी मैंने खो दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ श्री कृष्ण ही चाहिए। मैं उनकी भक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मेरी मर्यादा खो गई है, जाने दीजिए, मुझे सिर्फ श्री कृष्ण ही चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नाश होने वाला है। केवल एक ही अविनाशी है, एक ही शाश्वत है, वह है श्री कृष्ण भगवान। इसलिए उस निंदा को भी मैं सहन कर लिया। साधु जनों के संग में बैठकर मैं लोक लाज को छोड़ दिया, लोक मर्यादा को भी मैंने खो दिया है, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए। आगे का जो लाइन है उसे देखते हैं। भगत देख्याम राजी होयम, जगत देख्याम रोयाम। भगत मतलब भक्त जन, देख्याम देखकर, राजी होयाम राजी प्रसन्न होना, खुशी होना, संतुष्ट हो जाना, होयाम होना, जगत देख्याम रोयाम जगत दुनिया के लोगों को देखकर, देख्याम देखकर, रोयाम रोया मतलब रोना आता है, दुख होता है। मीराबाई यहाँ कहती है, इस दुनिया में कुछ लोग हैं, कुछ भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, कि उन भक्तों को पता है कि यह शरीर या इस दुनिया में जो भी है सब कुछ एक ना एक दिन नाश होने वाला है। यह संसार जो है वह एक माया जाल है, इसलिए इस माया जाल में हम फंस कर भगवान को नहीं भूलना चाहिए। अपने शरीर पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने शरीर का अहंकार छोड़कर यह माया जाल में ना फंसकर हम भक्त बनकर, भगवान के सच्चे भक्त बनकर जो लोग जी रहे हैं, उन लोगों को, उन भक्तों को देखकर मीराबाई कहती है, उन भक्तों को देखकर मुझे राजी होना, राजी मुझे खुशी मिलती है, मुझे खुश होता है या संतुष्ट हो जाती हूँ उस तरह के भक्तों को देखकर, कि जो भक्त समझते हैं कि यह संसार माया जाल है, उस माया जाल से हमें बाहर आना है, या मोह से बाहर आकर सच्चा जो भक्ति है, सच्ची भक्ति है भगवान के, उस भक्ति में हमें तल्लीन होना चाहिए। ऐसा जो भक्त समझते हैं, उस तरह के भक्तों को देखकर मीराबाई को खुशी मिलती है, ऐसा वह यहाँ पर कहती है।
जगत देखियाम रोयाम। लेकिन कुछ लोग इस जगत में हैं जो उन्हें पता नहीं है कि यह संसार एक माया जाल है, या यह संसार एक न एक दिन नाश होने वाला है, या यह शरीर एक न एक दिन इस मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो इस शरीर पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यह सब उन लोगों को पता नहीं है। वे अभी भी अपने शरीर पर घमंड या अहंकार रखे हुए हैं और इस संसार के बारे में मोह वे रखे हुए हैं। और इस दुनिया में जो भी है, जो भी चीज़ है, उन सभी चीज़ों के बारे में एक तरह का मोह, एक तरह का स्वार्थ उन लोगों को है। इसलिए उस तरह के लोगों को देखकर मीराबाई को दुख होता है। कहती है, जगत देखियाम रोयाम। इस संसार रूपी माया जाल में अभी भी पड़कर इस शरीर पर अहंकार रखकर भगवान की भक्ति में ना डूबते हुए जो लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, उस तरह के लोगों को देखकर मीराबाई कहती है, मुझे उन लोगों पर दुख होता है। उस तरह के लोगों को देखकर मुझे रोना आता है, आंसू बहाती हूँ मैं इन लोगों के बारे में सोचकर कि उन लोगों का अभी भी पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ही अविनाशी है और कोई भी नहीं है इस दुनिया में अविनाशी। सब एक न एक दिन इस पृथ्वी से उठ जाने वाला है या नाश होने वाला है। ये सब उन लोगों को पता नहीं है। इसलिए उस तरह के लोगों को देखकर मीराबाई को दुख होता है, आंसू बहाती है। वह उस विचार को यहाँ पर मीराबाई ने बताया है। असुआम जल सेंच सेंच प्रेम बेल बोयाम। असुआम जल, असुआम मतलब अश्रु जल, आंसू, आंखों से जो पानी बहता है उसे अस्वाम अश्रु जल या आंसू कहते हैं। सींच सींच कर, सींचना बहाकर, प्रेम बेल बोयाम। प्रेम बेल, प्रेम को मैंने बोयाम, बोयाम मतलब बीज को बोना। कौन सा बीज बोना? प्रेम का बीज बोना। मतलब यहाँ इस वाक्य का अर्थ है, मैंने श्री कृष्ण के प्रति जो अपने मन में, अपने हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम को और भी सुदृढ़ बना दिया है। कैसे सुदृढ़ बना दिया है? आंसुओं से, आंखों से आंसू बहाते हुए। आंखों से आंसू बहाते हुए मतलब मैंने श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में सुदृढ़ बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए मैंने कभी भी खुशी का जीवन नहीं बिताया है। मैंने हमेशा दुख का जीवन ही, सब लोगों की निंदा सुनाते हुए, सब लोगों की बातें सुनाते हुए, सब लोगों के अन्याय को सहते हुए, मैंने अपने मन में, अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे मैंने आंखों से आंसू बहाते हुए ही सुदृढ़ बना दिया है। मेरे मन में और भी दृढ़ हो गया है कि मैं श्री कृष्ण को पाने के लिए वेदना को सहना पड़ेगा। मुझे कभी भी खुशी के आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण को मैं प्राप्त नहीं कर सकती। श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत दुख सहना पड़ता है, बहुत वेदना सहनी पड़ती है, बहुत अन्याय को सहना पड़ता है, अनाचार को सहना पड़ता है, निंदा को सुननी पड़ती है। यह सब सुनकर, यह सब सहन करते हुए, हमेशा आंखों से आंसू बहाते हुए मैंने अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के बीज को बोया है और उस बीज को अपने आंसुओं के द्वारा बड़ा कर दिया है। मतलब मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे मैंने सुदृढ़ या दृढ़ बना दिया है। इस वाक्य का संपूर्ण अर्थ यह है कि मीराबाई कहती है, श्री कृष्ण को पाने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए या उनका भक्त बनने के लिए कभी भी किसी को भी एक सुख का मार्ग नहीं मिल सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए या मुक्ति प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को कष्ट का जो रास्ता है, मुश्किलों का जो रास्ता है, उस रास्ते के द्वारा ही उसे चलना पड़ेगा। कभी भी भगवान को प्राप्त करने के लिए खुशी का जीवन या खुशी का रास्ता उसे कभी नहीं मिल सकता। मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। मीराबाई
कहती है मीराबाई को भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा। वह हमेशा अश्रु बहाया उन्होंने, अपने आँखों के द्वारा आंसू बहाते हुए ही उन्होंने अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के बीज को बोया है और उसे बड़ा करने के लिए उन्होंने अश्रु बहाया है। अश्रु जल सींचकर, अश्रु जल को सींचकर ही उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को बड़ा कर दिया है, सदृढ़ बना दिया है। आपने समझा होगा कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। मीराबाई को श्री कृष्ण को पाने के लिए कभी भी खुशी का रास्ता नहीं मिला। हमेशा उन्होंने दुख या वेदना सहते हुए ही श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसे उन्होंने दृढ़ कर दिया है। लोगों ने उसे बहुत सारी बातें सुनाई, बहुत वेदना दी, बहुत अन्याय किया उनके साथ, फिर भी मीराबाई उन सब को सहन कर उन्होंने सोचा भगवान श्री कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, उनके आगे और कोई दुख नहीं है। उन सब दुखों को मैं सहन कर सकती हूँ, या उन सब दुख को सहन करने के लिए, वेदना को सहन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मुझे शक्ति हमेशा देगा। श्री कृष्ण अपने भक्तों को हमेशा बचाता है, उन्हें सुख देता है। ऐसा समझते हुए मीराबाई ने अपने मन में, अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दृढ़ बना दिया। राणा विश्रो प्याला भेज्यम पिय मग्न होयम। राणा एक नाम है, किसका नाम? मीराबाई के देवर का नाम, राजकुमार राणा। देवर मतलब मीराबाई के पति भोजराज के भाई राणा। भोजराज, मीराबाई के पति भोजराज के मृत्यु के बाद जब मीराबाई वहाँ महल में थी, श्री कृष्ण की भक्ति में वह पागल हुई थी, दीवानी हो चुकी थी, तब उनका जो भजन था श्री कृष्ण के प्रति, या कीर्तन था, या अपने पाँवों में घुंघरू बांधकर, पायल बांधकर वह नाचती हुई श्री कृष्ण की जो भजन करती थी, वो सब देखकर, उनका जो यह अवतार देखकर उन लोगों ने समझा कि मीराबाई एक पागल हो चुकी है। इसलिए देवर ने मीराबाई को मारने के लिए उसे विष डाल दिया, दूध में विष डालकर उसे भेज दिया। उस वाक्य को यहाँ मीराबाई कहती है, राणा विश्रो प्याला भेजम। देवर राणा ने विष डाल दिया। किसमें विष डाल दिया? दूध के प्याले में। प्याला बर्तन, जो दूध का बर्तन है, उस दूध में उन्होंने विष डाल दिया। विष को डाल दिया, प्याले में, बर्तन में भेज दिया। दूध में विष डालकर उसे भेज दिया। मेरे देवर राणा ने भेज दिया। पिय मग्न होयम, उसे मैंने पी लिया। मुझे पता था कि, मीराबाई को पता था कि उस दूध में विष है, फिर भी मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर या डूबकर उन्होंने उस विष को पी लिया। तो पिय मग्न, पिया उसे पी लिया, मग्न तल्लीन होकर, किसमें तल्लीन होकर? श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर। मग्न होयम, मग्न होकर, तल्लीन होकर, भक्ति में लीन होकर मैंने उस विष को पी लिया। तो श्री कृष्ण ने मुझे बचा लिया, श्री कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। उन पर जो विश्वास मुझे था, उस विश्वास को श्री कृष्ण ने बचा लिया। इसलिए मीराबाई कहती है, जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण पर विश्वास रखता है, उनकी भक्ति करता है, उन सब भक्तों को श्री कृष्ण हमेशा उनके मुश्किलों के समय में बचाता है। उसी तरह यहाँ पर विष का प्याला, या उस विष को पीते समय मीराबाई को श्री कृष्ण ने बचा लिया, मुझे कुछ नहीं होने दिया भगवान ने। अब तो बात फैल पड़िया, जागणम सब कोयम। अब तो बात फैल गया, अब तो बात फैल गया। बात, विचार, कौन सा विचार? फैल मतलब सबको पता चल गया, सब जगह पर, सब दुनिया में स्प्रेड हो गया। कौन सी बात पता चल गई? यह बात नहीं,
जो विष दिया है उस विष को मीराबाई ने पी लिया और श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया, वह बात फैल नहीं हुआ। यहाँ बात मतलब मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी है, श्री कृष्ण के लिए ही वह इस दुनिया में आई है, श्री कृष्ण ही मीराबाई का सब कुछ है, श्री कृष्ण ही मीराबाई का सर्वस्व है। यह बात अब सबको पता चल गया है, दुनिया में यह विचार फैल गया है कि मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी है। अब तो बात फैल पड़ा, अब तो यह बात सबको पता चल गया है कि मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी है, मीराबाई श्री कृष्ण की पागल है, मीराबाई श्री कृष्ण की हो चुकी है। मीराबाई के लिए श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, प्रियतम है। यह विचार जागणम सबको यम, जागणम मतलब जगत में, सबको यम सबको, हर कोई जानता है कि मीराबाई किसकी हो चुकी है, श्री कृष्ण की हो चुकी है, श्री कृष्ण की दीवानी है। यह विचार इस दुनिया में फैल चुका है, सबको पता चल गया है कि मीराबाई श्री कृष्ण की है। मीरा मरी लगन लग्याम, हो ना हो जो होयाम। मीरा मरी, इसलिए मीराबाई अंतिम इस लाइन में कहती है मीरा मरी लगन, मीरा का जो लगन या मीरा का जो मन किसमें है, श्री कृष्ण में लग गया है। लगन लग्याम, मीराबाई का जो मन है वह श्री कृष्ण में ही लग गया है, उनका लगन वह श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गई है। हो ना हो जो होयाम, हो ना हो जो होया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मीराबाई का मन श्री कृष्ण में ही लग गया है, उनका लगन श्री कृष्ण के साथ ही हो गया है। इसलिए मीराबाई कहती है अब दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर मीराबाई और श्री कृष्ण का जो प्रेम है, मीराबाई का जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम किसी भी हालत में कभी भी छूट नहीं सकता। चाहे दुनिया के लोग कुछ भी कहे, होना कुछ भी हो जाए, हो जो हो जाए, होना है वह हो जाए, चाहे जो होना है हो जाने दो। लेकिन दुनिया के लोग कुछ भी कहे, कुछ भी कर ले, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई का जो प्रेम है वह किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर नहीं छूट सकता, वह हमेशा